हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम 29 मार्च से 31 मार्च के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? अभी हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। इनका कार्यकाल 23 अप्रैल को पूरा होने जा रहा है। उसके बाद में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे NV रामन्ना। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या आर्टिकल 124 में की गई है और आर्टिकल 214 में राज्य के हाई कोर्ट की व्याख्या की गई है। अभी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 29। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के, CJI को मिला के अभी हमारे देश में टोटल 29 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक हो सकती है। देश में कुल अभी 25 हाई कोर्ट कार्य करते हैं। भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अतीश चंद्रा को। इनको FCI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सुभाष गर्ग की, तो इनको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सौरभ गर्ग को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के CM के द्वारा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं CM है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, जिनको बनवाया गया था किनके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो के मंदिरों को। अगर बात करें हम उड़ीसा के, तो यहाँ के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पगोडा या कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोडा उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा में ही स्थित है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। अर्थ ओवर 2021 को किस दिन मनाया गया है? अर्थ ओवर को मनाया गया जाता है 27 मार्च को, और अब की बार इसकी थीम रही है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अर्थ ओवर को हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो अब की बारी मार्च महीने का अंतिम शनिवार हमारा 27 मार्च को रहा है। अर्थ आवर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके तहत लोगों द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं शहरी केंद्रों को पर्यावरण संरक्षण हेतु एक प्रतीक के रूप में घंटे भर 8 से लेकर 9:30 तक गैर आवश्यक रोशनी बंद करने की अपील की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। बेसिकली अर्थ आवर का मतलब यही है। एशियाई साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन प्रेसिडेंट? तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है ओसामा अहमद अब्दुल्ला अल सफर को। अगर बात करें हम नीलम सवा इलेक्शन कमिश्नर बनी है आंध्र प्रदेश की नीलम सवाहनी। किस दिग्गज पत्रकार और लेखक का निधन हो गया है? अभी हाल ही में किस दिग्गज पत्रकार और लेखक का निधन हुआ है? तो इनका नाम है अनिल धनखड़। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुके KC चक्रवर्ती का भी अभी निधन हो गया है। इन्होंने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 2009 से 2014 के समय अपना कार्यकाल निभाया था, और ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं PNB के, पंजाब नेशनल बैंक के। कब? 2007 से 2009 के बीच में ये CMD रह चुके हैं PNB बैंक के भी।
किस भारतीय राज्य में दुनिया का पहला मोबाइल पानी से हवा और जल ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में। वाराणसी की बात करें तो यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। ये वाराणसी से अपना चुनाव लड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किन दो शहरों में स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्रों को ऑल वुमेन पासपोर्ट केंद्र में बदला जाएगा? तो यह बदला गया है दिल्ली और कोचीन के पासपोर्ट सेवा केंद्रों को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर के गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में खोला गया है? तो इसको खोला गया है हैदराबाद में। हैदराबाद के गच्चीबोली पुलिस स्टेशन में खोला गया है। किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ मिलकर टेक फेस्ट टेक शिक्षा शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टेक फेस्ट टेक एजुकेशन इन एसोसिएशन विद यूएन वुमेन? तो इसको शुरू किया है पंजाब की सरकार ने यूएन के साथ मिलकर। कतर ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता गया है पेट्रा कितोवा के द्वारा। नोओमी ओसाका ये जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। कौन सा देश एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिलाओं की एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो 2022 की मेजबानी करना जा रहा है हमारा इंडिया। योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम यह किस राज्य में आयोजित होने जा रहे हैं? तो इनका आयोजन होने जा रहा है हरियाणा में। अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा में स्थित हैं 2 नेशनल पार्क, एक तो है कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मिताली एक्सप्रेस ढाका कंस्ट्रक्शन और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली भारत और किस देश के बीच चलने वाली पहली ट्रेन बनी है? तो यह चल रही है मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर यह पूछा जाए कि मिताली एक्सप्रेस जो है ढाका कंस्ट्रक्शन और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी स्थान है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यह स्थान स्थित है। किस देश ने शाहीन 1A नामक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया है पाकिस्तान देश के द्वारा। पाकिस्तान के पीएम है इमरान खान और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक का नाम समझौता एक्सप्रेस, दूसरी का नाम है थार एक्सप्रेस। पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने किस उच्चतम शिखर पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने माउंट किलिमंजारो में रुकने का यह रिकॉर्ड बनाया है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित। हरियाणा राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन? तो इसके चेयरमैन के रूप में भोपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। यह HSSC हरियाणा में जो विभिन्न भर्तियों के पदों की परीक्षा करवाने का कार्य HSSC करता है। जिस तरह से सेंटर की भर्तियां करवाने का कार्य स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है, वैसे ही हरियाणा की सभी भर्तियां करवाने का कंडक्ट ए ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों को करवाने का कार्य HSSC करता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं? तो ये हवाई अड्डे सबसे ज़्यादा स्थित हैं उत्तर प्रदेश में।
किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य किया है? तो यह किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने 10 मार्च 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने मनाया अपना 52वां स्थापना दिवस। अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है एस्टर एक्स? तो इसको शुरू किया गया है फ्रांस देश के द्वारा। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जो प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं। इनका नाम है अनुराग ठाकुर। सुचित्रा दुर्रई जी ने आईसीएआर की ओर से राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 का पुरस्कार जीता है। वह किस देश के लिए भारत के राजदूत हैं? तो ये भारत की राजदूत हैं थाईलैंड देश में। आईसीएआर की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो यह पुरस्कार इनको दिया गया है सुचित्रा दुरई को और ये भारत की थाईलैंड में राजदूत है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में रसिन डैम और चिलमिल डैम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। दादी हरि मोहिनी का निधन हाल ही में हो गया। ये किस आध्यात्मिक समूह की प्रमुख थी? तो ये ब्रह्म कुमारी समूह की प्रमुख थी। विश्व गुर्दा दिवस 2021 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे 2021? तो इसकी इस साल की थीम रही है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। अगर बात करें किडनी डे को हम किस दिन हम किडनी डे को मनाते हैं तो 11 मार्च को हम किडनी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी कंपनी व्यावसायिक पहल में नस्लीय न्याय के लिए विश्व आर्थिक मंच की भागीदारी में शामिल हुई है? तो यह कंपनी शामिल हुई है विप्रो। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण समूह लुपेक्स इसरो और किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन ग्रुप इज ए ज्वाइंट मिशन ऑफ इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? तो यह है जाक्सा के साथ। अगर जाक्सा की बात करें तो जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी और रोसकोस्मोस है रसिया की स्पेस एजेंसी। इनको याद करने की ट्रिक ये है कि जाक्सा में फर्स्ट अक्षर है वो है जे से, तो जे से बनता है जापान, और रोसकोस में आर पहला अक्षर है उसका मतलब है रसिया। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने स्पोर्ट पेरेंटहुड के लिए व्हील ऑफ लव लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। इसरो ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए कौन सा लगने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है, इसका नाम है RH506। सो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।